15 गुना लड़कों में आना तो चलिए ठीक है, किसी हालत में आप 15 गुना लड़कों में आ गए हैं, लेकिन आपको 15 गुना लड़कों में नहीं आना है। आपको तो जितनी रिक्वायरमेंट है, जितनी सीट है, उसके अंदर आना है, तभी तो आपका सिलेक्शन होगा। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो CBT 1 के पेपर में पूरा 75 क्वेश्चन भी अटेम्प्ट नहीं कर पाए, देख नहीं पाए। और जो लोग द स्टूडेंट के टेलीग्राम ग्रुप से नहीं जुड़े हैं, आप जा करके जुड़ सकते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्टूडेंट। RRB ALP के CBT 1 का पेपर जो है कंप्लीट हो गया है और अब लोगों का जो ध्यान है वो CBT 2 की तरफ जा रहा है। और ऐसे में बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो अभी तक केवल CBT 1 पे ही फोकस्ड थे। तो CBT 2 के बारे में उन्हें अगर कोई जानकारी नहीं है और या फिर हो सकता है कोई जानकारी की कमी हो, तो वो सारी चीज़ें मैं इसमें डिस्कस कर दे रहा हूँ कि CBT 2 के पहले आपको किन किन बातों का पहले ध्यान देना है, सिलेबस क्या है, कैसे हमें उसको अटेम्प्ट करना होता है, मेरे टाइम पे क्या क्या चीज़ें थी, उन सब बारे में हम इसमें डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिए, डेफिनेटली आपको तैयारी से पहले इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। सबसे पहले आप जान जाइए कि CBT 2 में कितने लड़के क्वालिफाई होंगे। जितनी भी सीट होगी वहाँ पे उसके 15 गुना लड़कों को वहाँ पे क्वालिफाई किया जाएगा हर एक जोन में। तो आपको ओवरऑल इंडिया या फिर ओवरऑल जितने भी जोन हैं उसमें किसका क्या नंबर आ रहा है, कितने कट ऑफ आ रहे हैं, उससे आपको लेना देना नहीं होना चाहिए। आपका ध्यान केवल अपने ही जोन पे होना चाहिए कि अगर मेरे जोन में 800 सीट है, 900 सीट है, तो उसके 15 गुना जो इतने लड़के हो रहे हैं उसमें मेरा सिलेक्शन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। आपके नंबर अच्छे आ रहे हैं तो आप CBT 2 के लिए डेफिनेटली जाइए। मैंने पिछले वीडियो में कहा है कि अगर आपके नंबर 40 या 42 नंबर से प्लस आ रहे हैं तो आप CBT 2 की तैयारी करिए। हो सकता है इससे कम भी कट ऑफ जा सकती है, ज़्यादा भी जा सकती है। तो ज़्यादा भी जाएगी तो भी आपकी तैयारी तो होगी ही होगी। और अभी क्या है, टेक्नीशियन और JEE के एग्ज़ाम हो जाएंगे तो अभी आपके सामने कोई एग्ज़ाम नहीं रहेगा। तो CBT 2 की तैयारी अगर आप करते रहेंगे और आपका नाम अगर CBT 2 में आ जाता है तो आप डेफिनेटली आपको बेहतर करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप कट ऑफ पे हैं तो आपका कट ऑफ पे सिलेक्शन नहीं होगा। आपको हमेशा कट ऑफ से मैं कहता आया हूँ कि आप कट ऑफ से कम 6 नंबर 7 नंबर ज़्यादा ही आपको रखना पड़ता है, तभी आप फाइनल मेरिट में आ पाएंगे। तो इस बात का भी आप ध्यान जरूर दीजिएगा। अब देखिए, जिनके भी पास बुक्स नहीं है, यहाँ पे मैं कुछ बुक्स बता दे रहा हूँ आपको, CBT 2 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो अब सबसे पहले आपके पास पहले और दूसरे स्टेज का एक प्रीवियस ईयर पेपर होना चाहिए, सॉल्व पेपर। तो आप किरण पब्लिकेशन का ये बुक आप ले सकते हैं, जिसमें ट्रेड पेपर भी आपका इंक्लूडेड इसमें दिया हुआ है। अगर रीजनिंग की बुक आप लेना चाहते हैं तो आप ये रीजनिंग की बुक ले सकते हैं। वैसे रीजनिंग की बुक की उतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती है, तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं, या फिर हो सकता है आपके पास ये बुक हो। लेकिन मैथमेटिक्स तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके बाद से बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो है बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग। तो ये तो आपको बुक अब लेनी ही पड़ेगी, जिसमें जो बेसिक साइंस है चैप्टर वाइज करके इसमें जो चैप्टर्स हैं वो दिए हुए हैं, और जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में अभी जो पिछला हुआ पेपर है उसके भी क्वेश्चंस का कलेक्शन इसमें दिया हुआ है। तो इसका लिंक मैं यहाँ पे लेफ्ट कॉर्नर पे आपको दिख रहा होगा, वहाँ पे ओपन करके आप चाहे तो इसको देख सकते हैं। अब बात करते हैं सबसे पहले जो पैटर्न क्या है और किस तरह के आपका पेपर रहेगा। देखिए, 2 पार्ट में पेपर होता है, पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट बी आपका जो होता है वो ट्रेड का पेपर होता है। जो भी आपने ट्रेड फॉर्म भरते समय सेलेक्ट किया होगा उस ट्रेड से रिलेटेड क्वेश्चन उसमें आएंगे। टोटल आपका पेपर होगा 2 घंटे 30 मिनट का, कोई भी उसमें गैप नहीं रहता है। पहले जो 90 मिनट होंगे उसमें पार्ट ए का क्वेश्चन रहेगा, 100 क्वेश्चन आपको देने होंगे, और तुरंत उसके बाद से सबमिट होने के बाद आपका जो पार्ट बी है वो स्टार्ट हो जाएगा। तो उसमें आपको 60 मिनट का टाइम मिलेगा और 75 क्वेश्चन आपके पास रहेंगे। तो जो पार्ट बी है आपको केवल क्वालिफाई करना है, आपको पहले से ही पता है इसके बारे में। नेगेटिव मार्किंग सारे में रहेगा, 1/3 आपका नेगेटिव मार्किंग होगा। और इस बार पेपर बहुत लंबे दिनों तक नहीं चल रहा है, तो बहुत ज़्यादा नॉर्मलाइजेशन में फ़र्क देखने को नहीं मिलेगा। पेपर का लेवल एक तरह से देखा जाए तो किसी में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। तो आप लोग इस बात को लेकर के निश्चिंत रहिए कि नॉर्मलाइजेशन में बहुत ज़्यादा नंबर बढ़ेंगे या फिर इस तरह की चीज़ें, ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ पे जो पार्ट ए का जो पोर्शन है, इसमें लिखा हुआ है कि मिनिमम इतना नंबर, इतना परसेंटेज UR को 40%, OBC को 30% लाना है। ये सारी चीज़ें पे आप ध्यान नहीं दीजिएगा, क्योंकि ये बेकार की चीज़ें हैं। इन्होंने लिखा है कि मिनिमम पासिंग परसेंटेज है, इतने पे सिलेक्शन नहीं होगा आपका, ठीक है। तो ये पॉइंट एकदम बेकार है आपके लिए। अब इसमें देखिए, अगर आप पार्ट बी क्लियर नहीं करते हैं, अगर आप पार्ट बी पास नहीं हो पाते हैं ट्रेड पेपर, तो आपका पार्ट ए का मार्क्स एक तरह से नहीं कैलकुलेट होगा, आप वहीं से डिस्क्वालीफाई कर दिए जाएंगे। तो इसका आप बिल्कुल ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे लिखा हुआ है कि पार्ट बी आपको क्वालिफाइंग मार्क्स पार्ट बी में लाना ही लाना है, तभी आप पार्ट ए के लिए काउंटेड किए जाएंगे, शॉर्टलिस्ट किए जाएंगे। तो इस बात का आप ध्यान दीजिएगा। अब बात करते हैं सिलेबस का। सिलेबस ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप ये सारी चीज़ें तो आप पहले से जान रहे हैं।
सबसे पहले देखिए मैथमेटिक्स जो पार्ट CBT 1 में था, तो ये सिलेबस तो सेम है, इसमें कोई चेंजेस नहीं है। दूसरा है जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, ये भी सारी भी चीज़ें सेम हैं जो CBT 1 में आई हुई हैं। जो नया जो चैप्टर इंक्लूड हो रहा है वो है बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग। बेसिक साइंस इन इंजीनियरिंग में जो भी टॉपिक हैं आपके, जैसे कि मान लीजिए आपका ड्राइंग का जो पोर्शन है बहुत इंपॉर्टेंट है। हालांकि पिछली बार क्या था कि 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन ही आ रहे थे और बहुत ही बेसिक क्वेश्चंस आ रहे थे। तो शुरू में क्या था कि इस पर पेपर बहुत ज़्यादा अवेलेबल नहीं थे प्रीवियस ईयर के, तो सारी चीज़ें हम लोगों ने पढ़ा था और बहुत डीप में जाकर के चीज़ों को पढ़ा था। लेकिन वहाँ पे जब पेपर में गए तो किसी के में 1 क्वेश्चन आया, किसी में 2 क्वेश्चन आया और बहुत ही बेसिक क्वेश्चन थे। पेंसिल का जो एरो है, जो एरो हेड बनाते हैं उसका डायमेंशन पूछ लिया था, और कितने तरह की पेंसिल्स होती हैं, कहाँ कहाँ पे किस तरह की पेंसिल का यूज होता है। तो ये बहुत ही बेसिक वन लाइनर क्वेश्चंस होते हैं जो आप किसी भी बुक से आप कवर कर सकते हैं। इसके बाद से देखिए जो चैप्टर हैं, जो साइंस के जो चैप्टर हैं जो इंपॉर्टेंट हैं वो है यूनिट्स एंड मेजरमेंट, मास, वेट एंड डेंसिटी, वर्क, पावर एंड एनर्जी, स्पीड एंड वेलोसिटी, हीट एंड टेम्परेचर। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इसमें न्यूमेरिकल बहुत अच्छा खासा बनता है। हीट एंड टेम्परेचर चैप्टर मुझे तो थोड़ा सा कठिन लगता था, क्योंकि इसमें जो डेल्टा टेम्परेचर चेंज कर करके जो फॉर्मूले होते हैं उसमें थोड़ा सा डिफ़िकल्टी आती है। उसके बाद से आता है बेसिक इलेक्ट्रिसिटी। बेसिक इलेक्ट्रिसिटी तो सभी को मैं कहता आया था कि CBT 1 के लिए भी इंपॉर्टेंट है इलेक्ट्रिसिटी जो चैप्टर है, और जिनका भी ट्रेड इलेक्ट्रीशियन है उनको तो ये चैप्टर पढ़ना है, क्योंकि उनके जो पार्ट ए में भी इंपॉर्टेंट हो जाएगा और पार्ट बी में भी आपका मदद कर देगा। तो बेसिक इलेक्ट्रिसिटी पढ़ेंगे तो आपका पार्ट बी में कम से कम मान के लिए 7-8 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन आपके सही हो जाएंगे। तो ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद से आता है लीवर्स एंड सिंपल मशीन। तो जिनके भी मैकेनिकल ट्रेड रहा होगा, चाहे डिप्लोमा में रहा हो या फिर बीटेक उन्होंने किया हो, तो ये चैप्टर भी इंपॉर्टेंट है। और इलेक्ट्रिकल वालों के लिए थोड़ा सा ये अनजान होता है, तो ये चैप्टर आपको थोड़ा सा अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद से आता है ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ। ये 1 दिन का ये चैप्टर है, मतलब 1 दिन में आप चाहे तो 2 से 3 घंटे में, मैक्सिमम 2 से 3 घंटे में ये चैप्टर कंप्लीट कर सकते हैं। इन्वायरमेंटल एजुकेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये 1 दिन में कवर नहीं होगा। ये एक तरह से मान के चलिए करंट अफेयर है ये, और जीके भी मान सकते हैं, स्टैटिक जीके भी मान सकते हैं इन्वायरमेंट एजुकेशन को। तो इसमें जो पहले के आए हुए क्वेश्चंस हैं, समिट हैं कौन कौन सी, और अर्थ से रिलेटेड जो इन्वायरमेंट से रिलेटेड जो टॉपिक्स हैं इसको आपको कवर करना पड़ेगा और इसको याद भी करना पड़ेगा। उसके बाद से जो चैप्टर है IT लिटरेसी बहुत इंपॉर्टेंट है, 7-8 क्वेश्चन इसमें भी आ जाता है और इसके लिए भी आपको कम से कम 300-400 क्वेश्चन का कलेक्शन आपको देखना ही पड़ेगा। तो बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग को इस बार आपको अच्छे से कवर करना है। उसके बाद से आते हैं पार्ट बी का जो सिलेबस है। पार्ट बी का सिलेबस आपको सभी को पता है कि ये केवल क्वालिफाइंग टेस्ट है, तो आपको क्वालिफाइंग मार्क्स इसमें लाने हैं। अब यहाँ पे लिखा है कि क्वालिफाइंग जो परसेंटेज है 35% आपको नंबर लाने हैं, मतलब आपका 75 क्वेश्चन का पेपर हो रहा है, 60 मिनट में कवर करने हैं। तो आपको मिनिमम, अगर मैं रॉ मार्क्स की बात करूँ, नॉर्मलाइजेशन को मैं हटा देता हूँ, तो 75 क्वेश्चन में आपको कम से कम 28 नंबर आपको लाने ही लाने हैं। और मेरा भी नंबर बहुत ज़्यादा नहीं था। पहली बार जब रिजल्ट आया तो मेरे नंबर 28 दशमलव कुछ ही थे, लगभग 29 के आसपास में। मैंने अपना मार्क्स दिखाया हुआ है पिछले कई वीडियोज़ में, तो 28-29 के आसपास में ही थे। और जब दोबारा आंसर की आई तो उसमें मैं रॉ मार्क्स की बात कर रहा हूँ, मैं नॉर्मलाइज में स्कोर की बात नहीं कर रहा हूँ। और दोबारा जब स्कोर आया तो उसमें 2-3 क्वेश्चन और सही होकर मेरे 30 के नंबर आसपास में मेरे नंबर आ गए। ठीक है, तो इतना ही क्वेश्चन इसमें करना है, पार्ट बी में उतना ही अटेम्प्ट करना है जिससे आपका ये क्वालिफाई हो जाए। तो इसके बारे में मैं बताऊंगा आगे कि पार्ट बी का सिलेबस कैसा है। इलेक्ट्रीशियन मेरा ट्रेड था और इलेक्ट्रीशियन वालों के लिए डेफिनेटली मैं इतना बता दूंगा कि आप आसानी से ये जो पार्ट बी है आप क्लियर कर पाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए तीसरा पॉइंट है, सबसे इंपॉर्टेंट है कि सिलेबस ऑफ वेरियस ट्रेड्स। अब आपके जो ट्रेड है उसका सिलेबस आपको कहाँ से मिल जाएगा, तो इस लिंक पे आप जाकर के dgt.government.in पे जाकर के आप जो सिलेबस है आप अपना डाउनलोड कर सकते हैं। और चाहे तो आप किसी भी कैंडिडेट, जो भी ITI कैंडिडेट है, ट्रेड अप्रेंटिस क्वालिफिकेशन जो है उनके पास, वो आप अपना क्वेश्चंस है अपने ट्रेड के अकॉर्डिंग आप पढ़ सकते हैं। आप अपना ही बुक अगर आप पढ़ते हैं, मैं हमेशा कहता आया हूँ कि आपके पास अगर ट्रेड क्लियर करना है तो ITI की बुक आपके पास होनी चाहिए। इलेक्ट्रीशियन जिनका भी ट्रेड है, मैं उनसे कह रहा हूँ कि ITI का बुक आप ज़रूर रख लीजिएगा, जिसमें से क्वेश्चन हूबहू पूछे जाते हैं। ठीक है, बहुत सारे डाटा वाले क्वेश्चंस रहते हैं। कई बार दिया रहता है कि जो घरों में बोर्ड लगता है वो उसकी ऊंचाई और लेंथ ब्रेथ करके इसमें रहता है, जो कि डिप्लोमा या फिर बीटेक में नहीं पढ़ाया जाता है। ये प्रैक्टिकल की चीज़ें हैं जो ITI में ज़्यादातर कवर की जाती हैं। तो इस तरह के क्वेश्चंस भी पूछे जाते थे।
तो इस वीडियो में हम लोगों ने सिलेबस को देख लिया कि किस तरह से हमारा सिलेबस रहेगा। जीके जीएस इस बार आपको CBT 2 में देखने को नहीं मिलेगा, तो इन सब सब्जेक्ट पे आपको बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना है। थोड़ा सा एक सब्जेक्ट ये बहुत ही डिफिकल्ट होता है, उसमें क्या है कि नंबर भले ही 10 नंबर के अगर पूछ देता है, लेकिन पढ़ना बहुत ज़्यादा पड़ता है। तो अभी क्या, जिनके कॉन्सेप्ट अच्छे हैं, जिनका मैथमेटिक्स बहुत अच्छा है, उनके लिए तो अब CBT 2 निकालना बहुत ही आसान हो गया है, क्योंकि उनका कैलकुलेशन अच्छा रहता है। तो उनका साइंस का जो पोर्शन है वो बहुत आसानी से कवर हो जाता है और अच्छे से वो कर पाते हैं। उनका रीजनिंग भी बहुत अच्छा होता है और मैथमेटिक्स में वो स्कोर अच्छा कर ही रहे हैं। तो जिनका भी कैलकुलेशन स्ट्रांग है उनके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदा करने वाला है CBT 2। और इस बार जितने भी लोगों को मैं कह रहा हूँ कि जो लोग तैयारी कर रहे हैं CBT 1 में, अगर वो कट ऑफ के आसपास में हैं, अगर रह पाते हैं, तो कोशिश सबको करना है कि आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है कि CBT 2 में आप अच्छा स्कोर कर पाएँ। क्योंकि 15 गुना लड़कों में आना तो चलिए ठीक है, किसी हालत में आप 15 गुना लड़कों में आ गए हैं, लेकिन आपको 15 गुना लड़कों में नहीं आना है। आपको तो जितनी रिक्वायरमेंट है, जितनी सीट है, उसके अंदर आना है, तभी तो आपका सिलेक्शन होगा। तो बहुत सारे लड़के अभी ऐसे हैं कि जो साइको में भी फेल होंगे और कुछ लोग ऐसे होंगे जो पार्ट ए में अच्छा स्कोर करके भी पार्ट बी में फेल होंगे। कितना भी मैं बता दूं कि सिलेबस क्या है, कैसे उसको कवर करना है, लेकिन फिर भी वो लोग गलती करेंगे और पार्ट बी में फेल होंगे। तो ऐसे में पार्ट बी में फेल होंगे, पार्ट ए में अच्छा स्कोर आया भी है तो भी कोई फ़ायदा नहीं होगा और आपका जो पेपर पूरा बर्बाद चला जाएगा। तो सारी चीज़ों के बारे में स्टेप बाय स्टेप धीरे धीरे करके बात करेंगे। आप लोग बुक परचेज कर लीजिए, टेस्ट सीरीज जिनके पास नहीं है टेस्ट सीरीज रख लीजिए, ये बहुत ज़्यादा फायदा करने वाला है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो CBT 1 के पेपर में पूरा 75 क्वेश्चन भी अटेम्प्ट नहीं कर पाए, देख नहीं पाए। उनका मेन कारण यही था कि वो लोग टेस्ट सीरीज बहुत ज़्यादा नहीं दिए, टाइम मैनेजमेंट उन लोगों ने नहीं सीखा। और जो लोग द स्टूडेंट के टेलीग्राम ग्रुप से नहीं जुड़े हैं, आप जा करके जुड़ सकते हैं। आप सर्च कर लीजिएगा @the_student ऑफिशियल करके ग्रुप है, वहाँ पे सर्च कर सकते हैं। लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप जा करके देख सकते हैं। और बुक्स का लिंक मैं यहाँ पे दे दे रहा हूँ, तो आप लोग ये लिंक ओपन करके आप जो भी बुक्स हैं वहाँ पे जा करके आप सर्च कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।